मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। जलाल के बादशाह हमारे निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में यह खाकसार खादम सलाम अर्ज करता है और शुक्र करता हूं खुदावंद अपने खुदा का कि आज फिर यह खूबसूरत तरीन मौका मुझे मुयस्सर आया कि आप सब के वसीला से की गई परस्तिश के वसीला से दुआओं के वसीला से मैं बरकत पाने वाला हो सकूं और फिर खुदावंद के जिंदगी बख्श मोतबिर ला तब्दील कलाम को आपके साथ मिलकर सीखने वाला हो सकूं। इन दिनों में हम ज़बूर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हम 45 ज़बूर पर हैं। कुछ देर पहले हमारे भाई ने ज़बूर 45 गाया भी है और यह वो ज़बूर है जो आम तौर पर पाकिस्तान में जब शादियां होती थी तो निकाह के वक्त पासबान इस गीत को अवलियत देते थे और यह गाया जाता था, सुन ए बेटी तू है सोच ले, और आपको भी याद होगा। और इसके साथ साथ आज के दौर में किसी हद तक इस ज़बूर को थोड़ा सा पीछे रखा जा रहा है, ना मालूम क्यों। शायद बहुत हम मॉडर्न हो गए हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत गहरी और अमीक बातें हैं इस ज़बूर में। शुरू में मीर मुगन्नी के लिए शोनीम के सुर पर बनी कौरा का मजमूर मशकील अरूसी सरूद लिखा हुआ है। और चूंकि हमारे साथ फेसबुक पर कई ऐसे अजीज हैं जो हमारे साथ नए होते हैं, इसलिए मुझे इस बात का इकरार करना जरूरी होगा कि जब हम मीर मुगन्नी के लिए यानी क्वायर के इंचार्ज के लिए शोनीम की सुर पर, शोनीम उस वक्त के एतबार से एक आलाए मौसीकी था जिस पर यह गीत गाया जाता था और बनी कोरा का है, यानी कोरा की औलाद का। ये लावियों में से थे और बनी कोहात में से। और मैंने यह भी कहा था कि कोरा तो बगावत के सबब से उन लीडर्स जिनको उसने साथ लिया था कि मूसा के बरखिलाफ मुखालफत में उतर आए, वो मारे गए। लेकिन अब कोरा के जो बेटे थे उन्होंने चूंकि बगावत नहीं की थी, वो जीते रहे। इसलिए अब कोरा के बेटे, यूं लगता है कि हैकल में क्वायर की सूरत में इस ज़बूर को, इस गीत को लिखते हैं रूह कुद्स की तहरीक से, जो ज़बूर अपने आप में जू माना रखता है। यह भी याद करने की जरूरत है कि इस ज़बूर के बिल्कुल शुरू में हम अरूसी सरूद देखते हैं, यानी एक ऐसा गीत, एक ऐसा ज़बूर जो शाही ज़बूर है, बादशाह के लिए गाया जाता था। लेकिन बिलखसूस जब हम
किसी बादशाह की शादी और उसकी शादी की जियाफत की बात को देखते हैं, पॉसिबल है कि उन्होंने लिटरली किसी बादशाह को सामने रखते हुए, मैं भी दाऊद था, कौन था मुझे मालूम नहीं, इस जबूर को लिखा। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि यह पाक रूह की तहरीक से जबूर है, जिसकी आयात में जब हम घुसते हैं तो पता चलता है कि लिटरली यह किसी इंसान या किसी शख्स के लिए नहीं था। और यह बात याद रखिएगा कि जब मीर मुगन्नी की बात हो रही है तो अगरचे ये क्वायर का हेड है, लेकिन उलमाए कराम ये कहते हैं कि ये खुदावंद खुदा जो हमद और सताइश के लायक है, उसके लिए यह गीत लिखा गया और गाया भी गया है। इस जबूर से मुताल्लिक मैं यूं कहूंगा कि जब उरूसी सरूद की बात हो रही है, शाही गीत की बात हो रही है, तो मसीहा यानी जो बादशाहों का बादशाह है, उसके लिए और उसकी दुल्हन के लिए अलग अलग इसमें दो हिस्से पाए जाते हैं इस पूरे जबूर में। मैं उन तमाम हिस्से पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आज 13 आयत से 17 आयत तक बोलना है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बादशाह की और मलका के हुस्न और खूबसूरती और शादी की जियाफत की बहुत बातें की जा रही है, जिसमें बहुत कुछ हमारे सीखने के लिए है। दुल्हन और उसकी इंतहाई खूबसूरती, और अगर हम मसीह को दूल्हा और कलीसिया को दुल्हन कहें तो मैं यूं कहूंगा कि दर हकीकत जो कलीसिया है वो खुदा के लोग हैं, तारीकी के कब्जा से बाहर बुलाए हुए लोग। मैं फिजिकल खूबसूरती और हुस्न की बात नहीं करता, वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन खुदा के लोग हमेशा जो खुदा के लोग हैं, बशर्ते कि वो 2 नंबर ना हो, वो अपने दिल से, अपनी सोच से, अपनी जबान से, अपने ख्याल से, अपने चाल चलन और अपने करदार से बहुत खूबसूरत लोग होते हैं। अगर खुदावंद खूबसूरत है, ऑफ कोर्स ही इज, तो फिर साफ जाहिर है कि उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया यानी खुदा के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। जब इन पहली 7 आयात पर हम गौर कर रहे थे तो हमने इन 7 आयात में बादशाह के हुस्न, उसकी इनफरादियत, उसकी खूबसूरती, उसके जबरदस्त होने, उसके जलाल और उसकी अजमत, इवन उसकी खूबसूरती का बहुत बड़ा बयान देखते हैं इन पहली 7 आयात में। स्पर्जन एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा और उसने लिखा कि सच्चाई, हिल्म और सदाकत, आयत 4 के मुताबिक सच्चाई, हिल्म और सदाकत ये 3 घोड़े हैं। ये बादशाह के लिए लिखा गया कि उसमें ये मौजूद हैं, और बादशाह खुदाबंद यीशु मसीह है। और सच्चाई, हिल्म और सदाकत, उसने कहा कि 3 घोड़े हैं और उनके पीछे एक रथ है जिस पर खुदाबंद यीशु मसीह तशरीफ फरमा है। और बाय द वे, इस बात को लिटरली, वाकई, हकीकी माना में नहीं लीजिएगा कि बाइबल मुकद्दस में यह बात लिखी हुई है कि सच्चाई और हिल्म और सदाकत 3 घोड़े हैं और खुदाबंद यीशु मसीह पीछे रथ पर बैठा हुआ है। नो, इसका मतलब यह है खुदाबंद यीशु मसीह की जिंदगी, मसीह की तालीम और मसीह खुदाबंद ने जो कुछ किया उसमें सच्चाई, हिल्म और सदाकत खूब भरी हुई थी। और जाते मसीह
बजाते खुद इस बात की अक्कासी कर रही थी। और फिर हम 5वीं आयत के बिल्कुल शुरू में कि तेरे तीर बहुत तेज हैं, पैसे मंजर के तौर पर बात कर रहा हो, और यकीनन ये खुदा के कलाम की बात हो रही है। खुदा का कलाम ऐसा है जो एक हथियार के तौर पर है, जिस तीर के चलने से चोट लगती है। और अमाल की किताब के दूसरे बाब में हम देखते हैं कि जब मुकद्दस पतरस ने वाज किया तो सामईन ने कहा, हम क्या करें कि निजात पाए, क्योंकि उनके दिल पर चोट लगी थी। तीर चोट लगाते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम ये कहें कि ये बातें किसी आम बादशाह के लिए हैं, तो फिर जब हम 6ठी आयत और 7वीं आयत को देखते हैं तो यह कोई आम बादशाह नजर नहीं आता, बल्कि बादशाहों का बादशाह है। क्योंकि इन 2 आयात में बयान किया जा रहा है कि यह कोई आम बादशाह नहीं है। ए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद कायम है और तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का है। तो साफ जाहिर है यह खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह है। यह कोई आम शख्स नहीं है जो रास्तबाजी को अजीज रखता है और बदी से नफरत करता है। और फिर आयत 9 के मुताबिक हम देखते हैं कि खुदाबंद यीशु खुदा बाप के दाने हाथ हैं, और फिर जो कलीसिया है, दुल्हन है, वो खुदाबंद यीशु मसीह के दाने हाथ है। इस पस मंजर को मद्देनजर रखते हुए मैं आयत 13 पर चलता हूं। लेकिन जो जबूर 45 हमारे भाई ने गाया और जिसका मैं जिक्र करता था कि बवक्ते निकाह चर्च में गाया जाता है, असल में उसका आगाज 10वीं आयत से होता है। और इस 10वीं आयत के मुताबिक अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा, यह दुल्हन के लिए बात कही जा रही है। और इसका मतलब यह कि वो लोग जो खुदा के लोग हैं, मसीह की दुल्हन कहलाते हैं, उनको अपना माजी तर्क करना, भूलना, छोड़ना और खुदावंद यीशु मसीह का हो लेना बहुत जरूरी बात है। और फिर बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक है। बादशाह हम में बदसूरती, बदी नहीं देखना चाहता, कोई झुरी नहीं देखना चाहता, बल्कि वो ऐसी कलीसिया, ऐसी दुल्हन देखना चाहता है जिसमें किसी तरह की कोई झुरी ना हो। और फिर कहा गया, क्योंकि वो तेरा खुदाबंद है, तू उसे सिजदा कर, उसकी ताजीम और उसकी तकरीम कर। आयत 12 के मुताबिक सूर की बेटी हदिया लेकर हाजिर होगी, कौम के दौलतमंद तेरी रजा जोई करेंगे। यानी इसका मतलब यह कि जो गैर लोग हैं वो भी तेरी तशहीर, तेरे हुस्न, तेरी खूबसूरती के लिए आएंगे और वो देखेंगे कि तू किस कदर अजीम है। और आयत 13, बादशाह की बेटी महल में सरतापा हुस्न अफरोज है। मैं फिर से कहूंगा कि फिजिकली अगर यह किसी बादशाह की बाबत बात हो रही है, तो रूहानी तौर पर कलीसिया की बात हो रही है कि वो बादशाहों के बादशाह, खुदा के हुजूर वो उसको किस तौर पर देखता है? हुस्न अफरोज, यानी इंतहाई खूबसूरत तरीन। सवाल यह है मुझसे और आपसे, पाक रूह की तहरीक से, कि क्या बातनी तौर पर हम इतने खूबसूरत हैं? मुंह पर भले हम जौन सी भी क्रीम लगाएं, डजंट मैटर,
चेहरे बदलने, नो प्रॉब्लम। लेकिन बातनी तौर पर जैसे खुदा ने दाऊद से मुताल्लिक कहा, ये मेरे दिल के मुवाफिक है, क्या आज खुदा, मैं सोचता हूं मेरी बाबत और आपकी बाबत, यह कह सकता है, वाओ, तुम मेरे दिल के मुवाफिक हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, बातनी तौर पर तुम्हारा हुस्न लाजवाब है। और यह हुस्न कलाम के साबन के लगाते रहने के वसीला से, कलाम के उबटन के इस्तेमाल होने के वसीला से ही हो सकता है, और कोई तरीका इसका है नहीं। और इस आयत के दूसरे हिस्से में उसका लिबास जर बफत है। जर बफत, जर कहते हैं दौलत को, लेकिन असल में यहां पर जरी सोने की तरफ इशारा है, और बफत से मुराद कढ़ाई है, यानी उसका लिबास ऐसा है जो सोने के तारों से कढ़ाई किया हुआ है। तो इससे मुराद देख लीजिए कि दुल्हन की कदर कीमत कितनी ज्यादा है कि उसका लिबास कीमती तरीन लिबास है। क्यों भाई? इसलिए कि किसी मासूम ने मेरी और आपकी नाराजगी की गंदी और नापाक पोशाक खुद अपने ऊपर पहन ली, और अपनी रास्तबाजी की पोशाक मुझे और आपको पहनाई है। इसलिए यह बहुत कीमती तरीन पोशाक है। अजीजों, कितनों ने इस पोशाक को पहना है? कितने हैं जो बातनी तौर पर खुदा के लिए बाइसे फख्र हैं? अपने आप पर सोचने की जरूरत है। आयत 14, वो बेल बूटेदार लिबास में बादशाह के हुजूर पहुंचाई गई। यह भी आयत 13 का एक हिस्सा है, यानी उसका लिबास ऐसा है जिस पर मुख्तलिफ किस्म की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बेल बूटेदार लिबास, इंतहाई खूबसूरती की बात हो रही है। अहदे अतीक के वक्त जो प्रिंटेड मलबूसात थे, ये उनकी बात हो रही है। हाथों से तैयार किए जाते थे, नक्शकारी की जाती थी, और ये कोई मामूली मलबूसात नहीं थे, बहुत कीमती तरीन मलबूसात थे। और फिर आप अंदाजा करें कि अगर किसी बादशाह की दुल्हन के लिए लिबास तैयार होता तो वो कोई मामूली लिबास होता? कुछ ही अरसा पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में किसी की शादी या पता नहीं एंगेजमेंट हुई एक सियासी लीडर के यहां, और कई करोड़ का खातून खाना का लिबास बना है। एक लिबास कहां तक दुरुस्त है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह सुनने में यह बात आई है। और फिर लिखा है, वो जो दुल्हन है उसकी कुमारी सहेलियां जो उसके पीछे पीछे चलती हैं तेरे सामने हाजिर की जाएंगी। ए बादशाह, जो दुल्हन की कुमारी सहेलियां हैं उसके पीछे पीछे चलती हैं, वो तेरे हुजूर हाजिर की जाएंगी। वाह, अगर आप मुझसे पूछें कि ये कुमारी सहेलियां कौन सी हैं, मुझे नहीं मालूम। मुफस्सिरीन इस पर खामोश हैं। पॉसिबल है फरिश्ते हूं, अहदे अतीक के बुजुर्ग हूं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन खुदावंद की दुल्हन के साथ ऐसे लोग जो पाक दामन हैं, वो दुल्हन में हैं शामिल, लेकिन लगता है कि वो जो दुल्हन में शामिल नहीं, साफ जाहिर है वो मलाइके समावी ही हो सकते हैं। ये एक पॉसिबल ऑप्शन है। वो उसके साथ साथ हैं।
खुदावंद के हुजूर लाई जाती है वो दुल्हन उन अपनी सहेलियों के साथ। और आयत 15 में, लेकिन केवल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, एक हवाला भी साथ साथ मेरे जहन में आ गया, वो आपकी नजर करता चलूं। दूसरा कुरिन्थियों और इसका 11 बाब और इसकी 2 आयत। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करो। एक ही शोहर से निस्बत, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करूं। तो अब अंदाजा करें कि बादशाह कैसी दुल्हन चाहता है, जो पाक दामन कुंवारी हो, जिसने कंप्रोमाइज, समझौता ना किया हो और थाली की बैंगन ना हो। खुदावन ऐसी कलीसिया और ऐसी दुल्हन का मुश्ताक है, यानी कलीसिया की मैं बात करता हूं। मैं और आप कहां उसमें फिट आते हैं या नहीं, अपने आप पर सोचने का मकाम है। हम दूसरों की बाबत बहुत सोचते हैं, फलां ये, फलां वो, फलां ये, लेकिन पाक रूह ये कहता है कि जरा अपने गरेबान में झांक कर देख कि तुम कितने पानी में हो। यह बात मेरे लिए और आपके लिए भी है। आयत 15, और उनको खुशी और खुर्मी से ले आएंगे, वो बादशाह के महल में दाखिल होंगे। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 14 बाब में शुरू की आयात में मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को यह याद नहीं दिलाते कि तुम्हारा दिल न घबराए। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जगह, और फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। क्या हम मुकाशफा की किताब में कीमती तरीन जवाहिर से बने हुए आसमानी मकामों पर महलों की बाबत नहीं देखते? ये स्पिरिचुअल माना के एतबार से, यानी एक ऐसा मकाम जहां खुदा की हजूरी है, बादशाह की हजूरी है, वहां पर अब्दियत के लिए रहना है। ये कोई मामूली आजाज नहीं, बहुत बड़ी बात है। और आयत 16, तेरे बेटे तेरे बाप दादा के जाननशीन होंगे, जिनको तू तमाम रूए जमीन पर सरदार मुकर्रर करेगा। तुम्हारे बेटे बाप दादा के जाननशीन होंगे, यानी उन्होंने जिस तौर पर खुदावन के लिए किया बाप दादा ने, अब उनसे जो रास्त औलाद है हलाल की, वो भी उनकी जाननशीनी करेगी और उनकी पैरवी में हो चलेगी, वैसे ही जैसे उनके बुजुर्ग थे। और तमाम रूए जमीन पर उनको एक सरदार के तौर पर वो उन्हें मुकर्रर करेगा। और आपको याद है कि मुकद्दस पत्रस से एक दफा आकर खुदावन यीशु मसीह से सवाल करते हैं और पूछते हैं कि साहब, हम अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए हैं, जरा बताइए कि हमें क्या मिलेगा। और मसीह खुदावन ने जवाबन यह कहा था कि तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। यह बहुत बड़े आजाज और शर्फ की बात है जो यहां हम इस आयत में देखते हैं। और 17 आयत,
ये अबदियत की बाबत बयान करती है, मिलेनियम की बाबत बयान करती है, 1000 साला बादशाही की बाबत बयान करती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मैं तेरे नाम की याद को नस्ल दर नस्ल कायम रखूंगा। ये गोया खुदा बाप अपनी तरफ से ये एक वादा कर रहा है कि मैं तेरे नाम की याद को मिटने नहीं दूंगा। नस्ल दर नस्ल उसको कायम रखूंगा। और अगर हम माजी की तारीख पर निगाह दौड़ाएं तो बहुत सारे हमारे असलाफ ने हमारे लिए अपनी आल औलाद की मीरास छोड़ी, जिनके जरिया से मैंने और आपने खुदावंद के कलाम को सुना और कबूल किया। हम वो मीरास से अब लाजिम है कि मुझसे और आपसे भी एक ऐसी मीरास फ्यूचर के लिए तैयार हो जो नस्ल दर नस्ल आने वाली पुश्तों तक खुदावंद के कलाम को पहुंचाती रहे। यह जरूरी और अहम तरीन बात है। और फिर इसलिए उम्मतें अब्दुल आबाद कब तक? हमेशा तक अब्दुल आबाद तेरी शुक्रगुजारी करेंगी। और इस दुनिया में तो अब्दुल आबाद है नहीं, ये अब्दुल आबाद बादशाह की अबदी बादशाही में होना है। और कौमें अब्दुल आबाद तेरी शुक्रगुजारी करेंगी। वो कैसे होगा जी? भाई एक बात तो यह है कि यकीनन मसीह खुदावंद के इरशाद आजम के मुताबिक हम तमाम उम्मतों और कबीलों से जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब कलवरी पर कुर्बान की, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, इस खुशखबरी के कलाम को हम उन कौमों और उम्मतों तक पहुंचाने वाले हों। यह इंतहाई लाजिम है। और दूसरी बात, अब फिजिकली कौमों और उम्मतों के पास जाना अगर जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब खुदा ने और फैसिलिटी हमारे लिए बना दी है कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया से कौमों और उम्मतों तक जाएं और उनको खुशखबरी का कलाम पहुंचाने वाले हों। और हम नहीं जानते कि हमारे ये वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस कहां कहां मशरक व मगरब में सुने जाते हैं। काश के वक्त हो तो इन गवाहियों को दिया जा सके। लेकिन मैं ये बात कहना जरूरी समझता हूं कि वो कौल एक दिन जरूर पूरा होगा जो फिलिपियों 2 बाब में है, मसीह खुदावंद से मुताल्लिक, कि वो वक्त आएगा कि कौमों का और उम्मतों का और अहले जबान और अहले लुगत का हर एक घुटना उस खुदाबंदों के खुदाबंद बादशाहों के बादशाह के हुजूर झुकेगा और हर कोई ये इकरार करेगा कि मसीह खुदाबंद है। क्योंकि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से गुनाहगार इंसान निजात पाए। दरवाजा एक ही है, रास्ता एक ही है, और खुदा बाप तक जाने के लिए निजात का इंतजाम और गुनाहों की मुआफी का सामान एक ही है, और वो खुदावंद यीशु मसीह। मेरे अजीज सामीन और नाजरीन, अगर अभी तक मसीह खुदावंद की दुल्हन में आप शामिल नहीं हुए,
अपनी पोशाक को बर्रे के लहू से धोया नहीं है, अपनी हार अभी तक नहीं मानी, अपने पापों का इकरार नहीं किया, अपने आप को जिंदा खुदावंद के स्पुर्द नहीं किया, इस वक्त को अपने हाथ से ना जाने दें। अभी अपने गुनाहों का इकरार करते हुए और गुनाहों से तौबा करते हुए मसीह खुदावंद पर ईमान ला करके वो मेरे इवजी और मेरे फिदिया और मेरे निजात दहंदा है, अपने दिल का दरवाजा खोल सकते हैं कि मसीहा आप मेरे दिल में आ जाइए, ताकि मसीह की दुल्हन में शामिल हुआ जा सके। और अगर मैं और आप ऑलरेडी इस बात के दावेदार हैं कि मैं मसीह की दुल्हन में शामिल हूं, मसीह आ रहे हैं, मैं उनके साथ आसमान पर उठाई जाऊंगी, तो जरा अपने रूहानी नादीदनी चेहरे पर गौर करें। कहीं दाग और झुर्रियां और सलवटें तो नहीं है? खुदावंद को कैसी दुल्हन पसंद है? 2 नंबर नहीं, जिसने कंप्रोमाइज किया हुआ है दुनिया के साथ, वो नहीं, बल्कि वो जिसने अपने आप को फुली खुदावंद के हुजूर सरेंडर किया हुआ है और उसकी ताबे फरमानी में अपनी जिंदगी गुजार रही है। कहां हैं आप और मैं, और हम किस तरह की मसीही दौड़ रहे हैं? हम किस तरह की दुल्हन हैं? खुदावंद को हम पर फख्र है? क्या खुदावंद हमारे बातनी हुस्न के सबब से महजूज होते हैं, खुश हैं? या खुदावंद वैसे ही जैसे यरूशलेम की तरफ देखकर अश्क बहाते हुए कहते थे, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों तले छुपा लेती है, मैं तुम्हें छुपा लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। मैं समझता हूं यह बात अगरचे उस वक्त के लोगों के लिए तो थी ही, लेकिन आज 2021 के लोगों के लिए भी और आने वाले जमाने के लिए भी जूं की तूं हैसियत रखती है। हमारी इन बाइबल स्टडीज का फायदा सिर्फ इसी सूरत में है कि हम इन रूहानी गोलियों को लें, खाएं, निगलें और रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी में एक निखार पैदा हो और हमें सेहत मिले। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। आए हम छोटी सी दुआ करें, और अगर आप अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं और नजर आता है मैं मसीह की दुल्हन में शामिल नहीं हूं, और अगर शामिल हैं तो शायद हमें बातनी हुस्न नहीं बल्कि बदसूरती नजर आती हो, गुनाह, खताएं, गलतियां। आए हम खुदावंद के हुजूर इकरार करें, वो हमें मुआफ करने के लिए तैयार है। आसमानी पिता, इस कलाम के लिए और इस आगाही के लिए और इस खबरदारी के लिए हम आपके हुजूर ममनून हैं। खुदावंद हमें फजल अनायत फरमाए कि आपके कलाम के मुताबिक हम अपना जीवन बसर करने वाले हों, और हमारे सामईन और नाजरीन में से हर वो जो आज अपनी जिंदगी आपके सुपुर्द करता है उसको कबूल कीजिए, और खुदा आप उसको हक के फर्जंदियत अनायत फरमाए, निजात की यकीन दहानी और गुनाहों की मुआफी का यकीन दिलाए। और हम जो अपने आप को पहले ही कलीसिया में शामिल समझते हैं, ऐ खुदावंद हमारी सुस्ती, काहिली और लापरवाही के गुनाहों को मुआफ कीजिए। हम दुनिया के साथ, अबलीस के साथ
दुनियादारी के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। खुदाबंद यीशु हमें मुआफ फरमाए, मुआफ फरमाए और फजल बख्शे कि हम पाक रूह की कुदरत से बातनी हुस्न से मालामाल हूं, ताकि ए खुदाबंद आपको हमारे रूहानी हुस्न पर फख्र हो। हमें हर आलूदगी से पाक और साफ कीजिए। खा किसी भी तरह की बीमारी, दुख और तकलीफ और परेशानी है, यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद हमारी जिंदगी में आप चार चांद लगाएं, ताकि उम्मीद की एक नई सुबह और एक नई किरण हमारी जिंदगी में ताले हो। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। God bless you all and have a great time with the Lord Jesus Christ. Amen.